नमस्कार साथियों, मैं एके प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 26 दिसंबर की शिफ्ट 2 का ये पेपर है, जिसका हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। बाकी के 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक इसका हमने पार्ट 1 अपलोड किया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। और इससे पहले के भी हमने जो कई सेट्स का सोल्यूशन अपलोड किया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ये आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। यदि 63 चॉकलेट को ए और बी के बीच में 4-5 के अनुपात में बांटा जाए तो बी को कितनी चॉकलेट्स मिलेंगी। ठीक है, तो बी को मिलेंगी 5 रेशो में, है ना। टोटल कितना रेशो हो जाएगा, 5 और 4 9। चॉकलेट्स कितनी, 63, 9 से भाग करेंगे 7 बार में, 7 से 5 की गुणा 35 हो जाएगा। ये 35 चॉकलेट मिलेंगी बी को। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्म में से 3 एक निश्चित प्रकार समान है। ठीक है, एक समूह बनाते हैं, कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है, ये हमें ढूंढना है। तो टी का नंबर होता है 20, बी का नंबर होता है 22, एस का नंबर होता है 19, डब्ल्यू का नंबर होता है 23। यहाँ पे डिफरेंस देखिए, प्लस के 4 का, यहाँ पे प्लस के 2 का। जी जी का होता है 7 और आई का 9, तो +2 का डिफरेंस होता है। एफ का 6, जे का 10, यहाँ पे +4 हो रहा है। ओ का 15, क्यू का 17, +2 यहाँ पे हो रहा है। एन का 14, एस का 19, यहाँ पे प्लस के 5 का डिफरेंस हो रहा है, जबकि बाकी दो में जो है +4 मिला, तो ऑप्शन 3 हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, 3 एक समान है, 2 हमें मिल गया, इसका मतलब ये तीसरा तो इसी तरह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा कर दी जाए तो संख्याओं में नए समुच्चय का औसत क्या होगा। प्रत्येक में गुणा करी जा रही है, तो उसका एवरेज भी जो है 7 से ही गुणा हो जाएगा। 12 से कितना होता है, 84। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। सभी संख्या में जो है 10 जोड़ दिया जाए ना, सभी संख्याओं में अगर 12 जोड़ दिया जाए तो औसत 12 बढ़ जाएगा। 12 घटा दिया जाए सभी संख्या में तो औसत 12 कम हो जाएगा। सभी संख्या में 12 से गुणा कर दिया तो 12 की गुणा औसत में भी हो जाएगी, है ना। अभी सही संख्याओं में अगर सेम संख्या ही जोड़ी और घटाई जा रही है तो औसत में भी उतना ही बढ़ेगा। अगर सभी संख्याओं में जो है 12 से भाग कर दिया है ना, तो जो है औसत में ही 12 से भाग कम ही हो जाएगा वो। ठीक है, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि के अपवर्तन दोषों के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही योग्य का चयन कीजिए। हाइपरमेट्रोपिया निकट दृष्टि दोष के लिए नहीं, हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष के लिए होता है ना। तो ये बात तो गलत हो जाएगी, तो ये ऑप्शन 1 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। दूसरा चेक करें, और भी मायोपिया निकट दृष्टि दोष के लिए बिल्कुल सही है, हाइपरमेट्रोपिया दिगर दृष्टि दोष के लिए बिल्कुल सही। तो हमें दोनों ही इसमें मिल रहा है, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष हो तो इसके निवारण के लिए क्या किया जाता है कि जो है अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, और दीर्घ दृष्टि दोष में क्या किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप इसको याद रखें। कैसे याद रखेंगे कि जो है किसका निकट जो है उत्तल हुआ, किसका उत्तल। देखिए निकट दृष्टि दोष हो रहा है ना, तो इसके इसके से जो है पोल को आप चेक करेंगे तो ये जो है बिल्कुल निकट में मिलेगा, और इसके बीच में सेंटर को चेक करेंगे तो ये दूर दिखाई देगा। तो आप इस तरह से कर सकते हैं याद इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोरगिया ब्लॉब में कोशिकाएं या बीजाणु होते हैं जो अंततः नए राज्यों पर जीवाणु में विकसित होते हैं। ऐसे अलैंगिक प्रजनन को क्या कहा जाता है, वो होता है बीजाणु निर्माण, है ना। उसके स्पोरगिया ब्लॉब में जो है कई बीज जो है बनते हैं, बहुत सारे बीज, तो बीजाणु निर्माण होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक और चीज है ना, कायिक प्रवर्धन में भाग लेता है जड़ होता है, तना होता है, पत्तियां होता है। आप इसको याद रखिए। जैसे कमल हो गया, है ना, कमल कह रहा हूँ, जैसे गुलाब होता है, गन्ना होता है, ये सब कायिक प्रवर्धन के उदाहरण है। आप इनको याद रखिए। मुकुलन किस में होता है, ये होता है हाइड्रा में या फिर यीस्ट में, आप इसको याद रखिए। पुनर्जनन पुनर्जनन किस में होता है, प्लेनेरिया में, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा के योग का सही वर्णन होता है ना। ये गतिज ऊर्जा स्थित ऊर्जा के योग को बोला जाता है कुल यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु उपकरणों के तापमान पर पिघलने लगता है ना। वो होता है गैलियम और सीरियम, और जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में ही मिलता है वो होता है मरकरी, धातु में। ठीक है, ये पिघलती है, गैलियम और सीरियम पिघलती है, और मरकरी जो है वो इस तापमान पे जो है लिक्विड अवस्था में ही मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या किसी घातक चालक में प्रतिरोध को बढ़ाएगा। प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए क्या होगा, यहाँ हम चेक करें, उच्चतर चालक वाली सामग्री का प्रयोग है ना। उच्च चालकता होगी तो जो है उसका प्रतिरोध, जितनी उच्च चालकता प्रतिरोध उसका उतना ही कम। ठीक है, चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को कम करना। नहीं, धारा कम करेंगे तो वोल्टेज में चेंजेस आ जाएगा ना, तो जो है प्रतिरोध भी जो है कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं उसे। तो जो है इसका तीसरा देखें, इसकी लंबाई को कम करना, है ना। अगर इसमें जो है ये धारा को कम करा जाए और वोल्टेज को अगर वही रखा जाए तब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं दिया है। इसकी लंबाई को, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर रो एल ए। ठीक है, तो लंबाई को कम करोगे जो है, पर लंबाई जो है प्रतिरोध के समान है ना, अनुक्रमानुपात ही है, तो लंबाई कम प्रतिरोध भी कम। इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को कम करना है, क्षेत्रफल जो है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, तो कम करोगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, यहाँ प्रतिरोध को बढ़ाना है ना, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2024 में कौन सा राज्य अपने कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना प्रदान करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना, वो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a प्लस ए बटा ए बराबर 4 है तो ए स्क्वायर प्लस 1/a² क्या होगा, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर प्लस 2a गुणा 1/a। इधर इसका स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 16, तो इससे ये कट जाएगा, मैं इसकी वैल्यू तो निकाल दो, इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14। ऑप्शन वन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दिए गए रंग और दिए गए माध्यम युग्म के लिए यदि प्रकाश विरल से सघन माध्यम की ओर जा रहा है तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात कितना होगा, है ना। विरल से जो है सघन माध्यम में जा रहा है तो एक से अधिक और एक स्थिरांक होगा। अब इसको याद रखिए, क्यों जो है इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, और क्या हो जाएगा, पदार्थ में कह सकते हैं हम, पदार्थ में प्रकाश की चाल, तो जो है निर्वात में ही प्रकाश की चाल अधिकतम होगी, और ये जो है हमेशा ही जो है कम रहेगा, तो इसकी वैल्यू जो है हमेशा ही ऑलवेज एक से अधिक ही आएगी, है ना, तो ऑप्शन टू हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर OTRP UZXU से संबंधित है, उसी तरह से ये इससे संबंधित है, MRPN का किस विकल्प से संबंध है ये हमें निकालना है, तो हमें इसका और इसका रिलेशन निकालना है। O का होता है 15, T का होता है 20, R का 16, R का 18, P का 16 ना, इसका नंबर लिख लें। U का होता है 21, Z का होता है 26, X का होता है 24, V का होता है 22। रिलेशन चेक करें, यहाँ पे देखिए +6 हो रहा है, यहाँ पे +6 हो रहा है, यहाँ पे +6, यहाँ पे +6, तो सब में +6 हो रहा है, तो इसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसका निकाल लें। M का नंबर होता है 13, R का 18, P का 16, N का 14। ठीक है, 13 6 19, 18 6 24, 16 6 22 और 14 6 कितना होता है, ये होता है 20। ठीक है, 19 किसका नंबर होता है, x का, 24 x का, 22 v का और 20 t का, तो क्या कोड हो जाएगा, SXVT ऑप्शन टू हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दें, साइड में कर दें ये।
सोडियम बाइकार्बोनेट से धावन सोडा तैयार करने की सर्वोत्तम विधि क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2NaHCO3। ठीक है, और सोडियम धावन सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 ना, सोडियम कार्बोनेट। तो जब इसे गर्म करते हैं 200 डिग्री सेल्सियस पर तो क्या होता है? ये Na2CO3 बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है। ठीक है, इसको बैलेंस कर दे तो 2 से यहाँ पे गुणा हो जाएगी, है ना। तो ये क्वेश्चन देखिए चक्कर, हाँ ये बैलेंस हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है सोडियम बाइकार्बोनेट धावन सोडा में कब कन्वर्ट हो रहा है? जो ये गर्म किया जा रहा है ना 200 डिग्री के आसपास, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 करेक्ट है। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर ये धावन सोडा में अपघटित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की परिकल्पित आणविक द्रव्यमान कितना होता है? ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान होता है O, आणविक होता है, सूत्र होता है O2, और O का जो है द्रव्यमान कितना होता है? एक ऑक्सीजन का होता है 16, और 16 में दो अणु में दो होता है परमाणु, तो गुणा कर दें कितना हो जाएगा? 32। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण में गुणा को माइनस में आपस में बदल दिया गया, तो ये माइनस हो गया और ये गुणा हो गया। ठीक है, भाग और प्लस को आपस में बदल दिया गया, तो ये भाग हो गया और ये प्लस हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले भाग करना पड़ेगा, 5 नीम 45। ठीक है, और गुणा हो जाएगी 9 8 72। उससे पहले माइनस है 55 और उसके बाद है प्लस का 4। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दें कितना हो जाएगा? 59 माइनस, आंसर तो माइनस में आएगा, माइनस में केवल एक ही है, बाकी आप चेक कर सकते हैं 13 आएगा, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए, तो सबसे पहले ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर भी एक ब्रैकेट है और इसके अंदर ये है सबसे छोटा ब्रैकेट, अंदर ब्रैकेट, तो इसको सोल्व करेंगे, 3 में से 3 जाएगा, ये कट जाएगा, या -6, इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या होगा? ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 3 ये हो जाएगा 9, प्लस का ब्रैकेट को हटाएंगे माइनस का हो जाएगा 4 माइनस 9 कितना हो जाएगा? माइनस का 5, है ना, ये माइनस है और ब्रैकेट के अंदर -5 है, ब्रैकेट को बताएंगे प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 10। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्या ठीक उसी प्रकार संबंधित, जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या संबंधित है। यहाँ रिलेशन देखें, 4 दूनी 8, यहाँ पे 4 तिया 12, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, बस यही चेक कर लें। तो इस साइड 14 दूनी 28 होना चाहिए था, ये नहीं है, गलत हो जाएगा। 12 दूनी 24 है, 12 तिया 36 है ना, यहाँ 2 हो रहा है, यहाँ 3 हो रहा है, ये सही हो जाएगा। 12 दूनी 24, 12 तिया 36 नहीं हो रहा, ये भी कैंसिल, 12 दूनी 24 ही नहीं हो रहा, गलत हो जाएगा ये, तो केवल और केवल ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार 7% और 2% की क्रमिक छूटें प्रदान करता है जो कि एक छूट के बराबर है। ठीक है, तो हमें सिंगल छूट में कन्वर्ट करना है। सिंगल छूट में कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100। बस वैल्यूज को रख दीजिए ऐसे ही, 7 प्लस 2 माइनस 7 गुणा 2 बटे में 100 कितना हो जाएगा? 7 2 9 माइनस 7 दूनी 14, भाग करेंगे तो 0.14 आएगा, 0.14, इसको घटा दें कितना आएगा? 8.86, 8.86, ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक अलमारी के विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। प्रारंभिक लाभ याद कीजिए, प्रारंभिक लाभ हमने मान लिया P परसेंटेज है ना, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस प्लस का प्रॉफिट, यही तो होता है। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस क्या होता है? वो होता है हमेशा 100%। अब कह रहा है कि जो है विक्रय मूल्य को दोगुना कर दे, तो सेलिंग प्राइस को दोगुना कर दें कितना हो जाएगा? 2 सेलिंग प्राइस। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस तो 100% तब भी वही रहेगी, अभी भी प्रॉफिट लाभ 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो प्रारंभिक लाभ जिसे हमने P माना है, बस इसको सोल्व कर लीजिए। ठीक है, ये इक्वेशन 1 बनी, ये इक्वेशन 2 बनी। अब ये एस पी की वैल्यू ये है ना, 100 प्लस, तो बस इसमें रख दीजिए, कितना हो जाएगा? ये रखेंगे तो दुगना हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 200
इसको हटा इधर, ये हो जाएगा 200, ये 2p हो जाएगा। तो डायरेक्टली लिख लें 200% प्लस 2p बराबर 100% प्लस का 3p। ठीक है, प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात करना था। ठीक है, तो इसे इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा p। इसको इधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा 100। ये बराबर हो गया, p की वैल्यू वही डायरेक्ट निकल है कितनी 100%। तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत कितना होगा 100%। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के चयापचय को नियंत्रित करता है? उसके संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, वो होता है थायरोक्सिन हार्मोन्स। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन्स ये जो है रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, अग्नाशय की बीटा सेल से निकलता है। आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका में वर्ष 2021 और 2022 में विक्रेता ए और बी द्वारा बेची गई कारों की संख्या को दर्शाया गया है। ठीक है, 2021 में विक्रेता ए 2021 ये हो गया। ठीक है, 2022 में विक्रेता बी, 2022 में विक्रेता बी का ये हो जाएगा। बेची गई कारों की संख्याओं के बीच निरपेक्ष अंतर कितना है? तो अंतर निकाल लेंगे, 75 में से 45 घटाएंगे आएगा 30। ऑप्शन जो है वन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 72 किलोमीटर की चाल से चल रही 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 36 किलोमीटर की चाल से चल रही 300 किलोमीटर की दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेगी, है ना। दोनों ही रेलगाड़ियां सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो लंबाई तो दोनों की जुड़ ही जाएंगी, है ना, चाहे सेम दिशा में चले चाहे विपरीत दिशा में। 300 और 200 कितना हो जाएगा 500। निकालना क्या कुल समय, तो टाइम बराबर क्या होता है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। स्पीड कितनी होगी, इनकी स्पीड का अंतर लिया जाएगा, सेम स्पीड में चल रही तो इनका डिफरेंस। तो 72 है ना और 36 है, 36 माइनस 72 कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे 5/18 से गुणा करके। ठीक है, क्योंकि ये मीटर में था और आंसर जो है सेकंड में दिए हुए हैं। ठीक है, 18 से भाग करेंगे, ये 2 बार में 5 दूनी 10, ये हो जाए एक जीरो कट जाएगा, ये आया टाइम 50, 50 क्या सेकंड। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य हैं, चाहे वह ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हो। निश्चय करना है कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथनों के अनुसार हैं। कथन क्या है, कुछ झीलें नदियां हैं, तो कुछ झीलें जो है नदियां हैं। ठीक है, कुछ नदियां तालाब हैं, कुछ नदियां तालाब हैं। निष्कर्ष क्या हो, कुछ झीलें तालाब हैं, झीलों और तालाब का रिलेशन है नहीं, तो ये बात गलत हो जाएगी। कुछ तालाब नदियां नहीं है, है ना, नहीं है दिया हुआ, लेकिन यहाँ तो रिलेशन है कुछ वाला, तो ये बात गलत हो जाएगी। वैसे भी जब दो पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया हो तो नेगेटिव स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो जाती है, तो दोनों ही आंसर हमारे निष्कर्ष गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, एक ना तो निष्कर्ष एक और ना ही तो कथनों के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी राष्ट्रीय फेंसिंग चैंपियनशिप 2024 में कौन सा राज्य टीम चैंपियन रहा? वो था पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर है। व्यास 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। गोले का व्यास निकालना है, गोले के आयतन व्यास नहीं, गोले का आयतन निकालना है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। आर की वैल्यू मिली हमें 3, तो रख देंगे 4/3 पाई, हमें सोल्व नहीं करना, ऐसे ही रख देंगे। आर का क्यूब 3 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 27। 7 से भाग 3 से भाग करेंगे 9 बार में चला जाएगा, 9 चौक होता है 36, 36 पाई। ऑप्शन जो है 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा 36 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, ये हमें निकालना है। ठीक है,
अभाज्य संख्या प्रथम से 10 का निकालनी है तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं होगा, 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर 17 होगा, फिर 19 होगा। ठीक है, 19 के बाद आएगा 23, 23 के बाद आएगा 25 हो गया, 27, 29 आएगा। चेक करें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गई है। बस इनका हमें योग निकालना है, तो सबको जोड़ देंगे। ठीक है, 23 और 7 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। 29 और 11 को जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, 17 और 13 को जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ये। ठीक है, बाकी को जोड़ देंगे, ये हुआ 3 2 5 और 5 10 और 19, कितना हो जाएगा ये, 29। इसको जोड़ दें, ये 30 और 30 60 और 40 100 और ये 29 129, इसका योग हो जाएगा। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए। आई का नंबर होता है 9, एल का 12, ओ का 15 और आर का 18। तो सब में +3 बढ़ रहा है, तो 18 3 कितना हो जाएगा, 21। 21 किसका नंबर होता है, यूं का। यूं का ये है, ये है, 2 है, तो हमें दूसरा डिजिट भी चेक करना पड़ेगा। देखें यहाँ पे यूं के बाद हो रहा है वी, यू वी डब्ल्यू एक्स, एक्स के बाद क्या आएगा, वाई। तो यूं वी के बाद आएगा वाई, और यूं के बाद आ जाएगा वाई। 21 है ना, यूं यूं वाई, यूं वाई। ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास निम्नलिखित में किसके समान होता है। अगर गोलीय दर्पण बताए, ये हो गया एक अवतल दर्पण है ना, ये उसकी परावर्तक सतह होती है। इसका जो व्यास होता है ये कहलाता है द्वारक, या अपर्चर इंग्लिश में बोलते हैं। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो वक्रता जो होता है, वक्रता केंद्र उसका यहाँ पे होता है ना, जो उसका परावर्तक सतह का हो गया। और ये जो सेंटर पे जो प्रिंसिपल एक्सिस ज्यादा होती है उसको पोल पे विभाजित करती है। ठीक है, या इसका परावर्तक का सेंटर पॉइंट जो होता है पोल कहलाता है, और इन दोनों के बीच में होता है फोकस। आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीतिका ने 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 20,000 रुपए की धनराशि ऋण पर ली। यदि उसने अवधि के अंत में 4,000 रुपए का ब्याज चुकाया तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। है ना, तो जो है वार्षिक ब्याज दर भी मिली है। ब्याज बराबर क्या होता है ना, 20,000 का हम अगर इंटरेस्ट निकालें, और इंटरेस्ट 2 साल के लिए, तो हमें 4,000 मिलेगा। बस यहाँ से आर इंटरेस्ट की वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक है, ये 20,000 है, एक जीरो और आ जाएगी। ठीक है, तो इसे 20 दूनी 40, तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला जाएगा, ये 1 जीरो बचा। ये परसेंटेज परसेंटेज को तो हमने नहीं हटाया, तो ये हो जाएगा बटे का 100, है ना। परसेंटेज को हटा देंगे, बटे में आ गया 100। 100 की वैल्यू इधर आ जाएगी हमारी। ठीक है, और एक 10 बचा था, 10 से भाग कर देंगे, आएगा 10%। आर की वैल्यू मिलेगी हमें 10%। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु खुले में रखे जाने पर आग पकड़ लेती है। कौन सा होता है हाईली रिएक्टिव, सोडियम। और कौन सा होता है इससे भी ज्यादा रिएक्टिव, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किया गया कार्य ऋणात्मक माना जाता है ना। वो तब होगा जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत हो। बल आप इधर लगा रहे हो और विस्थापन इस दिशा में हो, तो इसके बीच एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री का। तो वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा, और कोस 180 का मान होता है -1। तो कार्य जो है ऋणात्मक हो जाएगा। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में किस संगठन ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 रिपोर्ट प्रकाशित की। वो किया नीति आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर रेखाओं का एक युग्म किसी तिर्यक छेदित रेखा द्वारा इस प्रकार प्रतिष्ठित किया जाता है कि एंगल 1 और एंगल 2 तिर्यक छेदित रेखा के एक की तरफ अंतःकोणों का युग्म बनाते हैं। ठीक है, तो जो है एक 25 डिग्री है, तो दूसरे का मान कितना होगा।
है ना, दो समांतर रेखाएं बनाए और तिर्यक रेखा से विभाजित कर रही है। तो एक एंगल दिया हुआ अंतःकोणों का योग, एक ही तरफ का अंतःकोण ये हो जाएगा, एक ये और एक ये। ठीक है, एक दिया हुआ 125, तो ये हो गया 125, एंगल हो गया दूसरा, इसको हमें निकालना है। तो इन दोनों का अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180। 180 में से 125 घटा देंगे, कितना बचेगा, 10 में से 5 जाएगा 5, और 7 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 5, 55 डिग्री। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 45 है, उनका अंतर जो है 19 है, वे संख्याएं क्या होंगी। दोनों संख्या मान ली x और y है। ठीक है, तो दोनों का योग दिया हुआ है 45, दोनों का अंतर जो है दिया हुआ है 19। ठीक है, तो जोड़ दें, कितना हो जाएगा 2x, 9 6, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, हासिल है 4 और एक 5, ये हो जाएगा 6। ठीक है, 2 से भाग करेंगे आएगा 32, एक वैल्यू आएगी 32, 32 चक्कर इसमें ही है और किसी में भी नहीं है, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण u, g और h किसी वस्तु के क्रमशः आरंभिक वेग, गुरुत्वाकर्षण ऊंचाई है, तो इसका अंतिम वेग v है, निम्नलिखित में से किससे किससे प्राप्त किया जा सकता है। अंतिम वेग भी किससे प्राप्त किया जाता है, फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखें तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh होता है ना, गति का तीसरा नियम। तो यहाँ देखें, ये यू को इधर ले आए तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh, तो ये रिलेशन हमें मिल रहा है ऑप्शन 1 में, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 7 3 10 हो जाएगा, 4 और 2 6 7 हो जाएगा, इसमें हम 15 जोड़ दें तो हमें 85 मिल जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसमें भी यही करते हैं, 20 और 11 को जोड़ देंगे 31 आ जाएगा, 31 में 15 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 46, हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। तो सेम हमें इसमें भी करना है, इसमें हम ये जोड़े हैं 7 और 6, 17 और 6 कितना होता है 23, 23 में हम 15 को जोड़ दें तो हमें 38 मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। ठीक है, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने विषम अंक हैं, ये हो गया विषम अंक, जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक है, तो इसके भी पहले एक विषम अंक हो गया और ठीक बाद में एक सम अंक है, ये हो गया। तो दो विषम अंक के बाद एक सम अंक ढूंढना है हमें। ठीक है, दो विषम अंक, विषम के बाद सम अंक हमें मिल रहा है, तो एक यहाँ पे मिल गया। विषम, दो विषम एक साथ होने चाहिए थे, नहीं हो रहा है, दो विषम यहाँ पे, फिर विषम है, विषम 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 विषम, और दो विषम के बाद सम यहाँ पे मिल रहा है हमें। उसके बाद देखें विषम सम सम, और केवल दो ही मिले हमें, तो ऑप्शन 1 का हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखलाओं को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने सम अंक हैं, अब सम अंक आ गया जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक है, तो उसके ठीक पहले एक विषम अंक और ठीक बाद में एक सम अंक है। तो इस बार विषम के बाद दो सम अंक आने चाहिए, एक विषम के बाद दो सम अंक, विषम आ गया, दो सम अंक यहाँ मिल रहा है हमें। और चेक करें विषम विषम, विषम के बाद नहीं, विषम ही आ रहा है, विषम ही आ रहा है, विषम विषम विषम, एक विषम के बाद दो सम अंक यहाँ पे मिल रहा है हमें। ठीक है, विषम विषम के बाद यहाँ नहीं मिल रहा है, विषम विषम विषम, ये विषम के बाद दो सम अंक नहीं मिल रहे, विषम के बाद दो सम, विषम के बाद यहाँ पे मिल रहा है हमें दो सम अंक। ठीक है, विषम विषम के बाद यहाँ पे एक ही मिला, यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं बने, तो हमें इस तरह के 3 पैटर्न मिले, ऑप्शन 3 हमारा 2 का 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1 वोल्ट के मान के बराबर होता है। जूल दिया हुआ है, कूलाम दिया हुआ है ना, सेकंड दिया हुआ है, तो वोल्ट का जूल और कूलाम के साथ एक रिलेशन है का, वो क्या होता है, V बराबर W अपॉन Q। ठीक है, तो 1 वोल्ट का मान क्या हो जाएगा, 1 जूल बराबर बटे में 1 कूलाम, तो जूल बटा कूलाम, जूल बटा कूलाम, ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है? वो होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया में। जैसे कि एक एग्जांपल लें, सोडियम सल्फेट है ना, जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? NaCl2 हो जाएगा और बेरियम सल्फेट है ना, ये एक सफेद अवक्षेप भी बनाता है ना, ये सफेद अवक्षेप बनता है। ये अवक्षेप बन रहा है तो अवक्षेपण की अभिक्रिया भी है और ये द्विविस्थापन अभिक्रिया भी। क्यों? यहाँ सोडियम जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर गया और बेरियम जो है सल्फेट के साथ रिएक्ट कर गया, तो ये इसका आयन जो है क्लोरीन के आयन के साथ रिएक्ट हुआ है ना, और बेरियम जो है सल्फेट के आयन के साथ रिएक्ट हुआ, तो आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया में। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। योजन अभिक्रिया में क्या होता है कि इसमें दो तत्व जो है जुड़कर एक यौगिक बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है। और अपघटन अभिक्रिया इसका ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है ना, इसका ही उल्टा हो जाता है, तो एक यौगिक जो है दो सरल तत्वों में टूट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मानव संसाधन कंपनी 4800 व्यक्तियों को नौकरी पर रखती है ना, 4800 व्यक्तियों को नौकरी पर रखती है, जिसमें से 45% पुरुष हैं, तो 45% पुरुष हैं, बाकी के क्या होंगे? 55% फीमेल होंगी। और 60% पुरुष या तो 25 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं। उस मानव संसाधन कंपनी के पास काम करे 25 वर्ष से कम आयु के कितने लोग हैं ना, 60% तो 25 वर्ष या उससे अधिक हैं, तो कितने बचेंगे? 40% पुरुष जो होंगे वो 25 वर्ष से कम होंगे, तो है ना 4800 में से 45% जो है मेल है, और इसका भी जो है 40% वो 25% से कम उम्र के हैं, तो बस निकाल लीजिए 4800 का 45% मेल है, परसेंट को हटाए बटे में आ जाएगा 100, इसमें से भी 40% ही है जो 25 वर्ष से कम उम्र के, बस इसको सोल्व कर लीजिए, है ना। एक जीरो से ये जीरो हो गई, इस जीरो से ये जीरो हो गई, और एक जीरो से ये जीरो चली गई, ठीक है। 5 से भाग करेंगे 9 बार में, ये 2 बार में चला जाएगा, 2 से ये 2 बार में चला जाएगा, ठीक है। ये हुआ 9 दूनी 18, तो 48 के गुणा 18 से कर दीजिए। अब इसमें जो है लास्ट डिजिट आएगा 8×64, लास्ट डिजिट आएगा 4, 4 किस में? देखिए यहाँ जीरो आ रहा है, यहाँ जीरो आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, लास्ट डिजिट 4 इसमें आ रहा है, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मटर का पौधा अन्य पौधों पर या बाण पर किसकी सहायता से चढ़ता है? वो उसके प्रतान से, है ना, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में निम्नलिखित में से उत्सर्जन से संबंधित कौन से कथन गलत हैं? मनुष्यों में वक्र जो है वक्षीय क्षेत्र में स्थित होते हैं, नहीं वक्षीय क्षेत्र में नहीं स्थित होते, वक्षीय क्षेत्र में तो फेफड़े स्थित होते हैं, ये उदर गुहा में स्थित होते हैं, ठीक है। मूत्र जो मूत्राशय में संचित होता है, पूछा गया था गलत है, तो गलत हमें ये मिला है। दूसरा मूत्र मूत्राशय में संचित, ये तो सही है स्टेटमेंट में, रक्त में से CO2 फेफड़े से निकाल दिया, ये भी एक सही स्टेटमेंट है, तो गलत हमें क्या मिला? केवल और 1। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 का केवल एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो शरीर के सभी भागों से जानकारी प्राप्त करता है उसे एकत्रित करता है, जिसका निर्माण निम्न में से किसके द्वारा होता है? वो होता है मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी, है ना। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग होता है मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में ऑक्सीन के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑक्सीन हार्मोन क्या करता है? कोशिकाओं को लंबे समय तक वृद्धि करने में सहायता करता है, ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह से 3 एक निश्चित प्रकार संबंध, इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है, ये हमें देखना है। तो एस का नंबर होता है 19, टी का 4, एफ का 6, यहाँ पे देखिए प्लस का 2 हो रहा है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा नंबर का डिफरेंस आ रहा है। बाकी को चेक करें, आई का 9, ओ का 15, यू का 21, तो यहाँ डिफरेंस देखिए प्लस के 6 का, यहाँ पे प्लस के 6 का। बाकी चेक करते हैं, ये जी का नंबर होता है 7, एम का 13, एस का 19, तो यहाँ पे देखें प्लस का 6, यहाँ पे प्लस का 6, तो हमें प्लस का 6 है, इसमें जो है प्लस का 2 हो रहा था, तो ये अलग हो जाएगा ना, इसको हम चाहे ना भी निकाले तब भी, तो 2 में हमें मिला, तो तीसरा भी एक समान ही होगा, ये अलग हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पृथ्वी की सतह के निकट m द्रव्यमान वाली किसी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण डैश होता है, वो उसके जो है m से स्वतंत्र होता है। फॉर्मूला क्या था गुरुत्वीय त्वरण का? G बराबर कैपिटल G m अपॉन r का स्क्वायर। ये m जो होता है ये पृथ्वी का द्रव्यमान होता है ना। यहाँ पे जो है पृथ्वी की सतह के निकट m द्रव्यमान किसी वस्तु पर है ना गुरुत्वीय त्वरण, तो इसके द्रव्यमान से वो स्वतंत्र होता है। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुकोशीय जीव स्पाइरोगायरा सामान्यतः विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। ये टुकड़े अथवा खंड कर नए जीव को विकसित करते हैं। जनन की इस विधि को किस नाम से जाना जाता है? वो होता है खंडन की विधि। द्विखंडन किसमें होता है? जैसे अमीबा हो गया, है ना, पैरामीशियम हो गया। मोकुलन किसमें होता है? ये होता है हाइड्रा में, यीस्ट में। और पुनर्जनन किसमें होता है? ये होता है प्लेनेरिया में। आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस रबर के गोले का भार 6 kg है, जबकि उसका व्यास जो है 6 सेंटीमीटर। उसी सामग्री यानी उसी रबर का इस्तेमाल करके जो है एक खोखला गोला बनाया जाता है जिसका बाहरी व्यास 18 सेंटीमीटर और आंतरिक व्यास जो है 12 सेंटीमीटर है ना। इसको ले लेते हैं हम कि व्यास है तो रेडियस ले लें, R1 लिख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और इसका आंतरिक व्यास का इसका आंतरिक रेडियस कितना हो जाएगा? 2 से भाग कर देंगे, हो जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमें वेट उसका भार दिया हुआ है और यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है, तो यहाँ से हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, है ना। और भार बराबर क्या होगा? मेन चीज है रबर। रबर का उपयोग क्या है? तो हमें डेंसिटी को निकालना है। डेंसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बराबर मास इंटू वेलोसिटी, है ना। मास दिया हुआ है हमें 6 kg का, डेंसिटी को हम निकाल लेंगे। ठीक है, वॉल्यूम वॉल्यूम हम निकाल लेंगे। गोला दे रखा, गोले का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। इसका आर कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा ये। ठीक है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? 6